करने राम की जुड़ आए नर राजा राम तेरे आरत गाओ, राजा राम तेरी आरत गाओ, राजा राम तेरे आरत गाओ, राजा राम तेरी आरत गाओ। आरत गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरत गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरत गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरत गाओ प्यारे तुझको मनाओ। राजा राम तेरे आरत गाओ, राजा राम तेरी आरत गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदान हारो, राजा राम तेरी आरत गाओ, राजा राम तेरे आरत गाओ, राजा राम तेरी आरत गाओ। रात भागी सो नित जग जननी, बाम भागे सो हित जग जननी, बाम भागी सो हित जग जननी, बाम भागे हित जग जननी। चरण विराजत है सुति अंजनी, चरण विराजत है सुति अंजनी, उन चरणों को सदा पधारो, राजा राम तेरी आरत गाओ, अवध बिहारी तेरे आरत गाओ, अवध बिहारी तेरी आरत गाओ। आदित्य हनुमति के मनवाए, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मनवाए, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा राजा राम तेरी आरत गाओ, अवध बिहारी तेरे आरत गाओ, अवध बिहारी तेरी आरत गाओ। हर रोशनी नीली गंगा प्यारी, शरण सुनवली गंगा प्यारी, चरणों से नीली गंगा प्यारी, चरणों से नीली गंगा प्यारी। वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश नवाओ,
अवध बिहारी तेरे आगे गिराओ अवध बिहारी तेरी आरती गाओ राजा राम तेरे आगे गिराओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हराली प्याली तेरे आगे गिराओ अवध बिहारी तेरी आरती विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड निर्विघ्नं कुरुर्मे देवो कार्येषु सर्वदा। श्री राम रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा रसपाल श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरं योगमोखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम सीताराम राम 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 राम सीताराम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम होय हित मोरा करहु सुबेगिदा समय तोरा। आज तृतीय दिवस की कथा और प्रभु के जन्मोत्सव की कथा है। आए हुए तमाम नगर देव, स्थान देव, ग्राम देव, पितृदेव, कुलदेव, समाज, संत, ब्राह्मण, भाई बंधु, माता बहनें, प्यारे बच्चे,
श्रावण मास में और थोड़ी और इतने आनंदमयी स्थान में हर फला की पावन धरा पर आज हम सभी भगवान की नवदिवसीय नवापरायण रामायण सुनने के लिए बैठे। रामचरितमानस रची महेश निज मानस रखा, जिसे भगवान शिव ने अपने मन में रच के रखा है और वही कथा आज हम सुन रहे हैं। 4 घाटों पर तो ये कथा चल ही रही है। शरणागति घाट पर बाबा तुलसीदास जी की, प्रयागराज में कर्मकांड घाट पर याक्षवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं और भक्ति घाट यानी ज्ञान घाट पर भोले बाबा माँ पार्वती को और भक्ति घाट पर काकभूषण। भगवान की कल विवाह उत्सव की कथा हुई। और विवाह उत्सव के बाद शिव अपने घर पधारे कैलाश पर। बड़ा आनंद सबने मनाया। तब 60 वदन का अवतार हुआ और तारकासुर का वध किया। याक्षवल्क्य जी कहते हैं, भारद्वाज जी, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पार, वरने तुलसीदास किम अति मंद गंवार। गिरजापति और महादेव जी के विवाह का वर्णन कौन कर सकता है। बाबा कहते हैं कि मैं तो अति मंद, बहुत बगैर बुद्धि का हूं, गंवार। तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकता हूं जिसको हजारों शेष, जिनके एक एक के सिर्फ फन जो है हजार हजार है, ऐसे हजारों शेष भी इस कथा का वर्णन नहीं कर सकते। मैं अकेला कैसे कर सकता हूं। तो भगवान की दिव्य जितनी भी कथा हैं फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूं। और कहने लगे हैं कि शंभु चरित सोने ऋषि सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालिसा कथा परवाणी, नयन नीर रोमावल घ्राणी। प्रेम विवश मुख अनबानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, तुम ही प्राण शम प्रिय गौरीशा। शिव पद कमल जिन्हि रत नाही, राम ही ते सपने न सुहाई। हो गए पूरे शरीर के, नेत्रों से झरझर पानी बरस रहा है भारद्वाज जी के। और
उनकी ऐसी लालसा को देखकर याक्षवल्क्य के कि आहा तुम्हारा जन्म धन्य है और तुमको गौरीपति भगवान शंकर जी का चरित्र सुनाऊंगा, क्योंकि जो भगवान शिव से द्वेष करता है वो प्रभु राम जी को कभी नहीं समझ सकता, कभी उनका भक्त नहीं हो सकता। जो भगवान शंभू का भक्त है, भोले का भक्त है, वही ये रामचरितमानस समझ सकता है और इसमें गोता लगा सकता है। क्योंकि जब तक शंभू का चरित्र नहीं समझ में आएगा, भोले के भगत नहीं बनोगे, तब तक ये राम कथा तुम्हारे मानस में ये मानस प्रवेश नहीं करेगी। और वही हाल भारद्वाज जी का हुआ। नेत्रों से आंसू झरने लगे और रोमावली उनकी पूरी खड़ी हो गई। देख करके याक्षवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम्हें अब मैं जरूर राम कथा सुनाऊंगा। और कैसे कहते हैं, हाते गिरबट पिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। निज कर डाश नागिर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। बैठे ही सहज शंभु कृपाला, बैठे ही सहज शंभु कृपाला। पार्वती फल अवसर जानी, पार्वती शुभ अवसर जानी। गई शंभु पहे मात भवानी, गई शंभु पहे मात भवानी। जानी प्रिया आदर अत कीना, बाम भाग आसन हर दीना। जाने प्रिया दर्शन कीन्हा, बाम भाग आसन तब देहा। बैठी सेवा समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अरस सब जाई, पूरब कथा जन्म तब आई। पूरब कथा जन्म तब आई। कहने लगे याक्षवल्क्य जी, कहते हैं भारद्वाज जी, भोले बाबा का विवाह हुआ, उसके बाद एक पुत्र हो गया सटवदन, यानी कार्तिकेय जी, जो सेनापति बने देवताओं की सेना के। उन्होंने तारकासुर को भी समाप्त कर दिया। इसके बाद भोले बाबा सोचने लगे कि जब हम अकेले थे तो लगातार अपने इष्ट का भजन करने लगे रहते थे, राम 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 जपते ही रहते थे। लेकिन जब से ये गृहस्थ के चक्कर में पड़े, तब से हमारा भजन कुछ कम हो गया है। तो हमें अब बच्चे भी हो गए और बच्चे बड़े भी हो गए, तो क्या करें, अब पहले ही रंग में रंग जाना चाहिए। इसलिए वो पहुंचे एक बट के पेड़ के नीचे। वो बट का पेड़ कैसा है,
नित्य नूतन सुंदर सब काला, हर काल में हर समय हरा भरा बना रहता है, वो कभी पतझड़ नहीं होता उसमें। वो बटका वृक्ष ऐसा है, कभी पतझड़ नहीं हुआ उसमें आज तक, हरा भरा। और वहीं पर सुंदर ब्यार चल रही है, त्रिविध ब्यारी शीतल छाया। वहीं पर शिव जी विश्राम करने के लिए, बैठने के लिए पहुंचे हैं। तो बैठने के लिए आज प्रभु ने किसी को नहीं देखा, गण को, खुद ही निज कर दास नाग रिपु छाला, निज यानी अपने ही हाथों से, और दास माने बिछाई, नाग माने हाथी, रिपु हाथी का रिपु माने शत्रु, हाथी के शत्रु की छाला यानी बाघ की छाला आज स्वयं अपने हाथ से बिछाई है। और बैठे सहजे शंभु कृपाला, उस पर आनंद से बैठ गए कि भाई अब भजन करना चाहिए, ग्रस्त में बहुत दिन व्यतीत हो गए। आनंद से बैठे, और जब वो आनंद से बैठे तो 2.5 घड़ी उनकी, 2 घड़ी 48 मिनट, 1 घड़ी यानी 24 मिनट की होती है, 2.5 घड़ी का 1 घंटा है। 48 मिनट तक समाधि लगाई, लेकिन समाधि लगाते लगाते ही उनका ध्यान बाहर निकाला। तो क्या देखते हैं बाहर निकलते? ऐसे बैठे थे जैसे काम रिपु, काम को भी जीत के शांति से बैठ गए, बिल्कुल शांत रस होके एक जगह। शांत रस का मतलब शांति कैसे कि प्रभु के नाम में जो शांति है वो कहीं भी नहीं है। एक ध्यान एक जगह केंद्रित करना शांति, यानी राम के चरणों में ही ध्यान को केंद्रित करना शांत रस। और वहीं पर उसी समय पार्वती ने देखा कि भोले बाबा बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो तुरंत पार्वती जी भोले बाबा के पास आई और भोले बाबा के पास आकर प्रणाम किया भोले बाबा को। गई पार्वती भले अवसर जानी, बोली पति इस समय बड़े सुंदर मूड में दिख रहे हैं, भगवान के भजन में दिख रहे हैं और प्रसन्न मुद्रा में हैं। तो तुरंत पार्वती जी उनके पास पहुंच गई, जाकर प्रणाम किया। अपनी प्रिया को आया हुआ देख करके भोले बाबा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, आदर के पूर्वक बड़ा सम्मान किया अपनी पत्नी का। जानी प्रिया आदर अति कीना, यानी बहुत आदर के साथ। एक तो ये ठीक है, एक ये आओ, जानी प्रिया आदर अति कीना, बहुत आदर के साथ। और बाम भाग आसन हर दीना, अपने बाईं तरफ माता के लिए आसन प्रभु ने ही दे दिया, आइए बैठिए। और जब मां समीप बैठी बाबा के, तो पूर्व जन्म का वृतांत मां के हृदय में आ गया बैठते ही, कि पूर्व जन्म में मैंने इनसे जो पूछा था उसके चक्कर में मेरी मृत्यु हुई। अब वो पूर्व जन्म का पूरा उनके हृदय में पूरा भाव आ गया। और प्रिय वाणी में कहने लगी, स्वामी मेरी कुछ शंका है, आप अगर कहें तो मैं पूछ लूं। क्योंकि जब भगवान कहते हैं कि जब पति भजन में बैठा हो ना, क्योंकि भोले बाबा तो भजन के लिए बैठे, उसी समय पत्नी आई, कि पति जब भजन में बैठा हो और पत्नी भी उसकी सहायता करने के लिए लग जाए तो पति को और आनंदित आ जाता है। जहां वो 10 मिनट की पूजा करता है वहां फिर 15 मिनट की करने लग जाता है। पत्नी जब सहयोग करने लग जाए ना, पति बैठे भजन में, पत्नी भी बैठ जाए, कोई सामग्री नहीं है वो लेके अपना बैठ गए, तो और आनंद बनता है और पूजा में भी विशेष मन लगता है। तो आज भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी पत्नी मेरे साथ में बैठी है भगवान की पूजा के लिए। पूछने लगी है, प्रभु मेरे मन में शंका है उसे बता दीजिए।
भोले बाबा कहने लगे पूछो। कहने लगी हैं बाबा वैसे तो आपकी महिमा त्रिलोकी में सबको पता है, कोई भी बात आपसे छुपी हुई नहीं है। आप देवों के देव महादेव हैं और सभी आपकी सेवा में, नाग किन्नर नगर सब देवी देवता आपकी सेवा में है। फिर भी आप सामर्थ्यवान हैं प्रभु, आप में कोई गुंजाइश नहीं है कहीं। लेकिन मैं आपके चरणों की जो दासी हूं ना, तो मैं अपने स्वार्थ के लिए पूछ रही हूं, इसमें आप बुरा मत मानना। तो प्रभु मैं यही पूछना चाह रही हूं, मेरी जिस प्रकार अज्ञान दूर हो, आप वो प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए। जो आपको भाव है वही उत्तर मुझे दे देना। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहुआ नंग अराती। रात राम पुन राते, सादर जपहु अनाथ नराते। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुनो अलख गति कोई। जगत हो कहने लगे प्रभु कामदेवों के शत्रु दिन रात आप भी आदर पूर्वक राम जी का नाम जपते रहते हैं, और ये राम वही अयोध्या के राम हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, या अजन्मा हैं, या निर्गुण हैं और अगोचर हैं। कोई राम कौन से राम है? ये निर्गुण है, सगुण है, अगोचर है, ये दशरथ के नंदन है, या आप जिसको जपते हैं ये वो राम है? ये संशय है। अजहु कछु संशय मन मोरे, करो कृपा बिनवऊ कर जोरे। मैं आपको विनय के साथ हाथ जोड़कर पूछ रही हूं प्रभु, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। ये संशय पिछले जन्म से ही चला आ रहा है, ना तो मेरा पिछले जन्म में ये संशय दूर हुआ, ना अभी तक हुआ है, तो आप मेरे संशय को दूर कीजिए। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन फिर थोड़ा गेर बदला। भोले बाबा ने डांट के कहा, तुम ऐसी बात करती हो? तुम राम जी के लिए कैसी बातें कर रही हो? हैं? अरे भगवान राम ऐसे हैं, अगर कोई अज्ञानी ये चीज पूछता तब तो मैं तुम्हें बताता, और तुम ऐसी बातें कर रही हैं रघुनाथ के नाम के लिए कि बहुर करहु करुणा यतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मने कीन गवने निज धाम। कहने लगे रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य हैं प्रभु, मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाह रही हूं। जब भोले बाबा थोड़े कर्रे हुए ना कि भाई तुम्हें पता नहीं है कौन से राम है, तो पार्वती जी कहने लगी प्रभु अभी सुनो, गरम मत हो, मैं और भी ये सोचना चाह रही हूं कि वो राम है तो उनका जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। दशरथ के यहां हुआ तो कैसे उन्हें विवाह हुआ उनका, कैसे उनका वनवास हुआ, और कैसे उनकी रावण से लड़ाई हुई। प्रभु ये सब चरित्र मैं सुनना चाहती हूं, और इसको आप मुझे धीरता पूर्वक सुनाइए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना।
हर हिय रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। और जब मां पार्वती ने ये प्रश्न किया तो राम जी की जो कथा भोले बाबा ने अपने हृदय में रख रखी थी पहले, वो एकदम से उभर के मन में आ गई। हर हिय रामचरित सब आए, पूरे चरित्र जो राम जी के भोले बाबा ने मानस यानी अपने मन में रख रखे थे, वो सब ऊपर आने लगे, उभरन लगे। परमानंद ने सुख पावा और भोले बाबा अनंत सुख पाने लगे। मगन ध्यान रस दंड दो पुण्य बन बाहिर कीन, रामचरित महेश तब हर्षित बरसे लिए। 2 घड़ी की समाधि के बाद भोले बाबा नेत्र खोलते हैं और मन में विचार करते हैं कि एक गंगा तो मेरे सिर पे है, जो सीधी ब्रह्मांड से आई है, ध्रुवलोक होते हुए शिव जी की जटाओं में समाई। शिव जी की जटाओं से हिमालय पे होकर निकलना आरंभ किया। उस गंगा में तो जहां जहां जा रही है वहीं वहीं लोग तरते स्नान करके। लेकिन आज मैं एक गंगा अपने मुख से और पार्वती को सुनाऊंगा। उस गंगा में सिद्ध मुनि जन लोग सभी गोता लगाएंगे। जहां पर गंगा जी नहीं है वहां पर भी इसमें गोता लगाएंगे। और ये गंगा कैसी होगी? ये तो जो निकली हुई है गंगोत्री से सागर में जाकर मिलती है, लेकिन ये गंगा ऐसी होगी कि जो हमारे मन से निकली हुई है और ये सीधे राम जी के चरणों तक तुम्हें पहुंचा देगी। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा समगिरा उचार्य। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आज राम जी को प्रणाम करके और वचन बोले हैं कि हे पर्वत नंदिनी गिरिराज कुमारी, यानी पत्नी को उसके पिता का नाम सम्मान दे के बोले गिरिराज कुमारी, है पर्वतों की बेटी, तुम समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। मुझे तो वही प्रिय होता है जो मेरे प्रभु की कथा सुनता है। और तुमने मेरे प्रभु की कथा सुनी है। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। ऐसी पावन गंगा बहेगी अब देखना तुम प्रभु के नाम की। इसमें सकल लोग नहा के पुण्य की प्राप्ति करेंगे। और कहने लगे कि देखो जीव बहुत है दुनिया में, लेकिन सभी तुम्हारे समान नहीं है। तदपि असंका कीन सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। इस पर जो शंका करते हैं ऐसे भी बहुत से लोग हैं, उनका भवानी कल्याण नहीं है। इस जीवन में नहीं, हर प्रत्येक जीवन में उनका कल्याण नहीं है। क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहि भवन जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेगा। संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेगा। ते सिर कटो तुम पर समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। हरि भगते हृदय नहीं आनी, जीवत सवसा मानते
प्राणी। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन सीला। सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने यस जान। नैनों से कभी दर्शन नहीं किया, संत दर्श नहीं किया कभी, नैन ही संत दर्श नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेगा, वो नैन कैसे होंगे? वो नयन ऐसे हैं जैसे मोर का पंख रहता है ना, मोर के पंख जैसे वो नयन है। देखने में सुंदर है लेकिन उनमें अंदर सुंदरता नहीं है। और वो सिर ते सिर कट तुम्बर समतूला। तुम्बर कहते हैं घिया को, घिया बोल देते हैं और बहुत से लौकी बोल देते हैं। कोई पेठा अलग रहता, पेठा भी गोल होता है, वैसे घिया कहते हैं ना बहुत से। हाँ, तो वो सिर कैसा है? तुम्बर के समतूला है, जो कभी हरि गुण पद मूला यानी हरि के चरणों में कभी झुका नहीं, संतों के सामने कभी झुका नहीं। वो सिर कैसा है? जो अपने से श्रेष्ठ के आगे झुका नहीं। वो सर ऐसा है जैसे तुम्बा होता है, बजाते हैं जिसको, तुम्बे की तरह बजने वाला सिर है, काम का नहीं है किसी के, कभी भी फूट सकता है। और जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आती है, और वो जीते जी प्राणी कैसे बताए हैं? सबके समान। जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति कभी उमड़ के नहीं आती, ऐसे हृदय कैसे सबके समान ते जीवत सब समान ते प्राणी, वो मुर्दे के समान बताए। जो नहीं करें राम गुण गाना, जी सुदादुर जीव समाना। और जिसने अपनी जिब्या से कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया, कभी कीर्तन में मन नहीं लगा, जबरदस्ती ला के बैठा तो लिए कि चल 2 मिनट बैठ के देख लियो। अब जबरदस्ती बैठ तो गए, पर वो ना तो खुद सुनेंगे ना दूसरे सुनन देंगे। जल्दी चल, ठीक है हो गया, दर्शन दे दिए ना, कि पता लग गई उन्हें कि हम आए हैं, अब चलो। तो वो ना तो खुद कथा सुनेंगे ना दूसरे सुनने देंगे। तो जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। दादुर कहते हैं मेंढक को, दादुर मोर पपैया बोले हैं, दादुर बोलते हैं मेंढक। मेंढक क्या करता है? टर टर टर, तो उनकी जीभ टर टर में ही निकल जाएगी, कभी राम का नाम नहीं लेगी। ऐसे लोगों की जीभ, तो वो ये ना समझे कि हम मनुष्य हैं, मेंढक के समान। इसीलिए गिरजा, मैं तुम्हें अब यह कथा सुनाऊंगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा
हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कल काल कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा काल कावराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जे गाना। ओ राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जे पाना। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, तू भी अमर हो जाए, पीकर मैं भी अमर हो जाए। पीकर मैं भी अमर हो जाऊं, काकर मैं भी अमर हो जाए। तू अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। तो जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। जिसे सिमर कर मिट जाती है, जिसे सिमर कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा है, जय जय राम कथा, तो जय श्री राम कथा, तो जय जय राम कथा, तो जय श्री राम कथा। राम कथा कल कल्प कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। ओ राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भाग
भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। श्री हनुमंत कर जथा हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम। विशेष वर कर मिट जाती है, विशेष वर कर मिट जाती है, विशेष वर कर मिट जाती है, सवर कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सभी भक्त जोर से ताली बजा के बोलिए बमचक बाबा की जय हो। ऐसे श्रेष्ठ संत, मैं गांव में अब तीसरी कथा कर रहा हूं, संत के आशीर्वाद से ही कर रहा हूं, और पूरा गांव बाबा का इतना मैं कह नहीं सकता जितना सम्मान करते हैं बाबा का। और आज कथा में आए, हम निमंत्रण देके भी आए थे, बाबा एक बार कथा में जरूर आना, तो आशीर्वाद देने आए हैं। यजमान के द्वारा बाबा के चरणों में नमन। कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा ऐसी है जैसे कहीं पक्षियों के बीच में अगर हम खड़े हैं, हमारे और पास पक्षी दाना चुग रहे हैं और हमने जोर से ऐसे कर दिया तो पक्षी उड़ जाते हैं। ऐसे ही हे गौरी, जब हम राम कथा सुनते हैं तो हमारे मन में जो पक्षी होते हैं ना, वो पंछी जो अनेक भाव बने रहते हैं तरह तरह के, मोह माया मत ईर्ष्या, वो सब उड़ जाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, सुनते ही संशय विहग उड़ावन हारी। सारे संशय, हमारे संशय रूपी पक्षी दिमाग से सब उड़ जाते हैं। और राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कैसी है? राम कथा ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी, कुठारी मतलब कुल्हाड़ी आप जानते होंगे जिससे लकड़ी काटते हैं। जैसे कुल्हाड़ी से झाड़ियां साफ हो जाती हैं, ऐसे ये राम कथा कुल्हाड़ी का काम करती है। किसके ऊपर? जिसके मन में ये संशय दुनिया भर के भरे पड़े संशय रूपी झाड़ियों को ऐसे साफ कर देती है और वो फिर निर्मल चित्त से प्रभु की भक्ति में लग जाता है। क्योंकि ये झाड़ी जब हमारे दिमाग में उपज आती है ना, बहुत तरह की, जब हम भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, संतों का संग नहीं करते, तो हमारे दिमाग में अनेकों झाड़ी उपज आती हैं। और ये झाड़ी राम कथा रूपी कुल्हाड़ी जो है, ये इन झाड़ियों को साफ करने का काम करती है। इससे ये झाड़ी सब साफ हो जाती है। ऐसी राम कथा है ये। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म जन्म अगणित श्रुत गाए। राम जी के चरित्र भोले बाबा बताने लगे हैं कि पार्वती सगु नहीं आगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अग्नि अरूप
अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुन रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। कहने लगे पार्वती, तुम क्या इतनी देर से अगुण सगुण निर्गुण ये करने लग रही हैं? भगवान तो भगवान होते हैं, उनका कैसे निर्गुण हो सकते हैं? हमेशा सगुण ही है, हर जगह है तो सगुण है, कहीं भी निकाल लो। ध्रुव जी ने भगवान को वन में प्राप्त कर लिया 5 वर्ष में, प्रहलाद ने पत्थर में से प्रकट कर लिया। भगवान तो सगुण है, हर जगह है, कहीं भी बुला लो भगवान वहीं तुरंत, कण कण में भगवान है। अब ये हम लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने धंधे के लिए, व्यापार के लिए लोगों ने तमाम वो बना दिए, ये निरंकार है, ये फलाना है, ये कहने लगे भगवान सगुण और निर्गुण कैसे हैं, बताने लगे। जैसे एक पानी का गिलास लिया, पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, गिलास में डाल लो तो गिलास का आकार बन जाता है, उसी को कटोरी में डाल लो तो कटोरी का आकार ले लेता है, उसी को परात में डाल लो तो परात का आकार ले लेता है। पानी का कोई आकार नहीं है। अगर उसकी बर्फ जमा दी जाए और बर्फ जमा के गोला निकाल लिया जाए तो वो आकार में आ जाता है। गिलास में जमाओगे तो गिलास जैसा बन जाएगा, कटोरी में जमाओगे कटोरी जैसा हो जाएगा, वही पानी आकार ले लेता है। ऐसे ही हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर श्री सीताराम जी, जो भक्त जिस रूप में उन्हें चाहता है, जो भक्त जिस रूप है, जो भक्त जिस रूप में उनकी पूजा करता है, वो वैसा ही रूप लेकर उसके सामने आ जाते हैं। जैसा चाहिए भगत को, भगत के मन के मुताबिक भगवान रूप धारण कर लेते हैं। अपने भक्तों के अधीन होकर के जैसा भक्तों को चाहिए वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए वो कोई निर्गुण नहीं है। भगवान तो भक्त के हिसाब से अपने को बदल लेते हैं। कहते हैं ना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त के लिए जैसा भक्त चाहते हैं वैसा ही रूप बनाकर आ जाते हैं, उनका कोई अपना रूप नहीं है। भक्त जैसा चाहते हैं वैसे ही बनके खड़े हो जाते हैं उनके सामने, इसलिए निर्गुण सगुण ये सब नहीं है। भगवान ने कई अवतार लिए हैं भाई, अंश अवतार में है, भगवान के अंश अवतार भी तो लिए, 12 का अवतार ले लिया, कच्छप का अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया मछली का। भगवान ने ये अंश अवतार लिए। कुछ अवतार भगवान ने आवेश अवतार लिए। आवेश अवतार कौन सा है? नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार जो है भगवान का आवेश अवतार है, आवेश अवतार लिया। और कुछ विशेष अवतार भगवान ने लिए जो पूर्ण
अवतार हैं वो तो राम कृष्ण अवतार हैं या अब कल की अवतार होगा। इसलिए पार्वती जिसकी लागे रे लगन भगवान में उसका तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया तो जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। मन की बाती हरि भजन का तेल रे, ओ तन का दिया मन की बाती हरि भजन का तेल रे। तन का दिया और मन की बाती हरि भजन का तेल रे। ओ तन का दिया मन की बाती हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया तो जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया तो जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जय हो। सबके बिगड़े काम रे। दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। होनी को अनहोनी कर दे उसका नाम है राम रे। होनी को अनहोनी कर दे उसका नाम है राम रे। होनी को अनहोनी कर दे
का नाम है राम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो चलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो चलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो चलेगा तूफान में। उसका दिया तो जलेगा तूफान में। उसका दिया तो चलेगा तूफान में। उसका दिया तो जलेगा तूफान में। करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधई विप्र धैन सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब पृथ्वी पर पापी लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है और अधर्म का बोलबाला होता है चारों तरफ, तब प्रभु अनेकों अनेक शरीर धारण करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कराने के लिए तरह तरह के अवतार धारण करते हैं। इसलिए पार्वती भगवान के अवतारों में मैं तुम्हें कुछ अवतारों की कथा सुनाता हूं। कहने लगे कि देखो, भगवान ने कई कारणों से राम अवतार लिया था, एक कारण नहीं था उसका, लेकिन फिर भी मैं एक दो तुम्हें बखान करके सुनाता हूं। जन्म एक दुई कयहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुने सुमति भवानी। द्वारे पाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। प्रसाद दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। विजय जमर वीर विख्याता, हरि 12 बपु एक निपाता। विजय समर वीर विख्याता, हरि 12 बपु एक निपाता। नारायण के द्वारपाल हैं जय और विजय, दोनों द्वार पे डोडीवान बन के खड़े। उन्होंने अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे, लेकिन डोडीवानों ने जय और विजय ने रोक दिया। कहा कि प्रभु अभी आराम करने गए हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमार कहने लगे, अरे एक बेटे को तुम अपने पिता से नहीं मिलने दे रहे, तुम कैसे हमारे द्वारपाल बन गए? अरे हम उनके पुत्र हैं, हम अपने पिता से कभी भी मिल सकते हैं। बोले नहीं जा सकते, ये हमारी भी ड्यूटी है। नहीं जाने दिया जय और विजय ने। सनत कुमारों ने 3 बार कहा, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। क्रोध में आकर श्राप दे दिया, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। और हमने 3 बार तुमसे पूछा, तुमने 3 बार मना किया, इसलिए 3 जन्मों तक राक्षस रहोगे। एक बार में कल्याण नहीं है, 3-3 जन्मों तक रहेंगे। तो ये वही जय और विजय पहले जन्म में क्या बने? हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। सतयुग में बने हिरणाक्ष
और हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने 12 का अवतार लिया, सूकर का अवतार लिया 12 का, और हिरण्याकश्यप को मारने के लिए प्रहलाद के द्वारा नरसिंह भगवान का अवतार लेना पड़ा। तो पार्वती जैसा भगत चाहते हैं वैसे ही भगवान अवतार लेते हैं, और दूसरे जन्म में फिर ये भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुवट सुर विजयी जग जान। त्रेता में फिर इनका जन्म हुआ, तो एक रावण बना और एक कुंभकर्ण बना। तो इसके लिए राम जी को अवतार लेके आना पड़ा, तब जाकर ये दोनों का संहार हुआ। मुकुत न भय हते गुणवाना, 3 जन्म तुझ बचन प्रवाना। अभी ये इनके मोक्ष नहीं मिला, तीसरे जन्म में क्या बने फिर ये द्वापर में लिया तीसरा जन्म। द्वापर में बने दंत वक्र और शिशुपाल, तब जाकर इनको मुक्ति मिली। तो इसलिए एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। कश्यप अदिति तहां पित माता, दशरथ कौशल्या भिक्षाता। एक कल्प अहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। एक बार जलंधर नाम का दैत्य ऐसा हुआ कि जो किसी के मारे नहीं मरता। भगवान शिव ने बहुत हजारों साल तक उससे लड़ाई की, लेकिन वो जलंधर दैत्य किसी पे नहीं मारा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता वृंदा जो थी, तो भगवान को फिर वृंदा का सतीत्व नष्ट करना पड़ा। भगवान ने खुद जलंधर का रूप धारण किया, और जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के साथ में रमण किया। और जब वृंदा के साथ में रमण हो गया, तो वृंदा को पता लगा कि तुम मेरे पति नहीं हो, तुम तो कोई बहरूपिया हो, अपने असली रूप में आओ। अब भगवान जब असली रूप में आए, तो वृंदा ने श्राप से उन्हें पत्थर का बना दिया, जिसे सालिग्राम कहते हैं। आज भी वृंदा के यानी तुलसी के संग में ही वृंदा तो वहीं भस्म हो गई, लेकिन वृंदा जो तुलसी का वृक्ष बनी और भगवान सालिग्राम बने, तो आज भी सालिग्राम तुलसी के वृक्ष पर ही मिलते हैं, तुलसी के पत्ते में ही मिलते हैं, तुलसी की मंजरी में मिलते हैं। बगैर तुलसी के भगवान भोग भी नहीं पाते। एक कारण ये भी है। एक जन्म कर कारण एहा, जहीं लग राम धरी नर देहा। एक और कारण था कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहीं लगी अवतारा। एक बार नारद जी के श्राप के कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा, एक कल्प में। पार्वती कहने लगी, नारद जी तो ऐसे भगवान को श्राप नहीं दे सकते, वो तो मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने ही तो हमारा विवाह करवाया है कह के, वो तो हमारे गुरु जी हैं नारद जी, उनके बारे में ऐसा मैं कैसे सुन सकती हूँ कि उन्होंने श्राप दे दिया। बोले हाँ दिया। कावन कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापत की ना। तो राम जी ने ऐसा क्या अपराध? तो भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती, बोले विहस महेश तब, ज्ञानी गूढ़ न कोई। रघुपत करहीं सब, सो तस तेहि न हो। कहूँ राम गुण गात, भारद्वाज सादर सुनहु।
भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजमान मद। एक बार नारद जी वन विहार के लिए मुनिगत देख सुरेश डेराना कामई बोल कीन सन माना। तो नारद जी वहीं पर बैठ गए और जब नारद जी वहां पर बैठे तो उनकी समाधि लग गई। जब समाधि लग गई, बहुत साल हो गए समाधि को, समाधि नहीं खुली। इंद्र को डर लगने लग गया, नारद कहीं अपनी तपस्या पूरी करके मेरी गद्दी पे ना बैठ जाए। क्योंकि इंद्र की एक गद्दी है, इंद्र का एक ओहदा है, उस पर कोई भी बैठ सकता है। जैसे 5 साल के लिए प्रधान बन जाते हैं, 5 साल के लिए एमएलए बन जाते हैं, 5 साल के लिए मंत्री बन जाते हैं, ऐसे ही इंद्र भी एक ओहदा है। उस पर जब तक वो इंद्र बैठा रहेगा, जब तक कोई दूसरा अच्छे कर्म करके ना आ जाए, दूसरा कोई अच्छे कर्मों की वोट लेके जब जाएगा ऊपर, तो वो इंद्र के सिंहासन पर बैठ जाएगा। इसलिए इंद्र को डर लगा कि कहीं ये ऐसी तपस्या ना कर ले जिससे भगवान इसको इंद्र बना दे और मुझे हटना पड़े गद्दी से। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया कि जाओ और नारद जी की परीक्षा तो लो, ही असली में कर रहे हैं कि नकली में। कामदेव पहुंचाए, लेकिन कामदेव ने अपने 5 बाण चलाए नारद जी पर, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। काम कला कछु नहीं न व्यापी, निज भय डरे मनो भव पापी। नारद जी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कामदेव डर के मारे नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। जब चरणों में गिरा तो नारद जी को कुछ रोष नहीं हुआ, क्रोध नहीं हुआ। भयउ ना नारद मन कछु रोसा, कह प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी ने उससे बड़े प्यार से बोले, हंस के बोले, कामदेव तेरे पे नहीं मेरी समाधि खुली ना? बोले प्रभु मुझे माफ कर दो। बोले माफ किया जा। हंस के नारद जी ने टाल दिया। अब नारद जी के मन में आया कि मैंने ऐसी समाधि लगाई जिससे कामदेव को भी मैंने परास्त कर दिया। लेकिन भोले बाबा ने ऐसी समाधि लगाई जब कामदेव ने उनके ऊपर आक्रमण किया था, हैं? जब से तीसर नैन उघारा कामदेव भस्म कर डाला, तो भोले बाबा को तो बड़ा क्रोध आया और भोले बाबा ने इसको भस्म भी कर दिया था, इतना क्रोध किया था। तो मैं तो भोले बाबा पहुंचे, तब नारद गबने शिव पाही, जीता काम अहमित मन माही। और भोले बाबा से जाकर कहा कि देखो मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने ऐसी तपस्या की है प्रभु जो कामदेव भी हार गया मेरे सामने। भोले बाबा बोले आज मेरे को तो बता दिया है, दूसरे को मत बता देना, अब मत कहना इस बात को किसी से। नारद जी को बड़ा अटपटा लगा कि ये इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने तो कामदेव के ऊपर नेत्र खोल के अग्नि मारी, मैंने कुछ नहीं मारा, मैं ऐसे ही रहा, तो ये इसीलिए करें कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। मेरी ये प्रभुता को भी बखान नहीं करने दे रहे। नारद जी वहां से चुप उठ के चले आए, कहा कि मुझे बताओ मेरी जो मैंने इतना पावर है मेरे अंदर, मैंने कामदेव को भस्म किया, उसे भी बखान नहीं करने दे रहे शिव शंकर, कहीं इनकी बेइज्जती ना हो जाए। इसी धुन में नारद जी सीधे पहुंचे कहां? बैकुंठ में। अब बैकुंठ में नारायण से सैया पर लेटे हुए तुरंत खड़े हुए, बोले नारद जी आ रहे हैं। द्वार तक पहुंच गए लिवाने के लिए। क्यों? क्योंकि बैकुंठनाथ भी जानते हैं आजकल नारद जी को अभिमान है अपनी भक्ति पर। अभिमान के कारण नारद जी यहां प्रणाम तक नहीं करेंगे, और प्रणाम नहीं किया तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी तो उनके संग में बैठी है। इसलिए लक्ष्मी जी को छोड़कर प्रभु
स्वयं द्वार तक गए और नारद जी ने प्रणाम तक नहीं किया। नारद जी चले आ रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और पहुंचे वहां पर, बोले प्रभु देखो मैंने क्या काम किया यार। बोले क्या? कि मैं भोले बाबा के यहाँ गया था। बोले अंदर तो आओ पहले। हाँ चलो प्रभु। भूल गए नारद जी के प्रणाम भी करना है। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे सम्मान के लिए हमारे श्रेष्ठ कोई आ जाए तो हमें अपना सम्मान नहीं, वहां पर अपना दुख जताना चाहिए कि हमारे लिए हमारा श्रेष्ठ खड़े होके आया है। हमें वो होना चाहिए अपने श्रेष्ठ के लिए, अपने गुरु के लिए खुद उसके द्वारे पर जाएं। गुरु खुद उठ के आए। लक्ष्मी नारायण भगवान नारद जी के लिए खुद द्वार पर गए, फिर भी नारद को अकल नहीं आई कि प्रभु स्वयं द्वार पर आ गए मेरे लिए। शर्मिंदगी वहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नारद को तो ये अपमान हो गया था। नारायण ने बिठाया, आओ नारद जी विराजमान हो जाओ, सुनाओ कैसे हैं। अब के बहुत दिनन में आए हो, क्या बात है। नारद जी बोले लग गई सब, अब कह देता हूँ। ऐसे ही है प्रभु, क्या बताऊं, मैं तो वहां तपस्या में चला गया था हिमालय पर, और तपस्या प्रभु ऐसी लगी कि वहां कामदेव आ गया। उसने पूरा जोर लगा लिया, पर मैं उससे परास्त नहीं हुआ। मैंने हंस के ही उसको टाल दिया। नारायण समझ गए इसको अपमान हो गया है। बोले प्रभु मैं ये बात लेकर जब भोले बाबा के पास गया तो उन्होंने मना कर दिया, किसी को पता ना मत। बताओ मैंने कोई गलत काम किया है जो किसी को ना बताऊं? नारायण समझ गए कि जब भोले की बात नहीं मानी तो जरूर अगर किसी से कह दो ना कोई बात, भैया यह बात है कह मत दीजो काउते, या बातें काउते कह मत दीजो, तो वो आदमी अगर फोन पे बात कर रहे होगो और फिर काउते कह दी तो फिर काके गो, भैया देख मैंने तो ही तो बता दी है, पर तू आगे मत कह दीजो काउते। जब तोते बहाने मने करी तय नहीं वाय बता दी, तो वो क्यों ना बतावेगो दूसरे है। तो ऐसे ही नारद जी कह रहे हैं कि वो मने कर रहे हैं मुझसे, किसी से कह मत दीजो। पर प्रभु मैंने कोई उल्टा काम किया है क्या? भगवान बोले नहीं, बहुत अच्छा काम किया आपने तो। नारद जी बोले तो देख लो प्रभु। नारद जी वहां से चले, प्रभु सोचने लगे कि ये मेरा भक्त है, मेरा बालक है, तो क्यों इसको गलत रास्ते पे जाने दें। कई बार बच्चे को सामने से आप डांटोगे तो बच्चा नहीं समझेगा और क्रोध आ जाएगा उसे। जैसे शिव शंकर ने नारद जी को समझाया कि तूने मुझे तो ये बात बताई है, दूसरों को मत बताना, लेकिन उसको क्रोध आ गया नारद जी को और ईर्ष्या होने लगी शिव जी से कि ये तो मेरे से जलते हैं। तो बालक को कई बार ऐसे सामने से भी मत डांटो, वो और ज्यादा गुस्सा में यही काम करेगा। तो उसे समझाने का ये कैसे समझ सकता है, वो तरीका ढूंढो। परम ब्रह्म परमेश्वर ने वो तरीका निकाला। नारद जी जब विदा हुए, अच्छा चलो, तो नारद जी विदा हुए तो रास्ते में एक बहुत सुंदर नगर बसा हुआ देखा, बहुत सुंदर नगर। बसही नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तन धारी। कामदेव की पत्नी के समान
सुंदर सुंदर युवतियां घूम रही हैं, कामदेव के समान वहां सुंदर पुरुष है। नारद जी सोच रहे हैं जब मैं इधर से गया था तब तो ये नगर नहीं था, इतने में ये नगर कहां से आ गया? नगर बसा हुआ होगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया होगा। अब नगर की तरफ देखा, बड़ा सुंदर नगर है, क्यों ना चल के देखें। अब चल के गए अंदर, पहुंच गए राजा के यहां। शीलनिध नाम का एक राजा है नगर का, मोह माया से बनाया भगवान ने। शीलनिध ने उनके चरण पखारे, बिठाया, ब्राह्मण देव आ जाओ बैठो। पूछा प्रभु कैसे आए? बोले हम तो निकल के जा रहे थे, सुंदर नगर देखा तो चले आए देखने के, कौन है यहाँ? बोले प्रभु जब आए ही हो तो एक काम करो, मेरी एक बेटी है, मैं उसका स्वयंवर कर रहा हूं, और जरा इसकी हस्तरेखा देख के बताओ ना कैसा पति मिलेगा इसको। नारद जी के सामने विश्व मोहिनी बेटी का नाम, जो पूरे विश्व को मोहित कर दे। विश्व मोहन कौन है? मेरे प्रभु नारायण ठाकुर जी विश्व मोहन है, जो सबको मोह लेते हैं। और ऐसी उनके लिए माया बनी विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी को देखा नारद जी ने, नीचे से ऊपर की ओर देखते ही रह गए, मुंह खुला रह गया, इतनी सुंदर। शीलनिधि कहने लगे प्रभु लड़की को देखने के लिए नहीं, मैंने हाथ दिखाने के लिए बुलाई है। हाँ, हाथ लिया, हाथ की रेखाएं देखी। हाथ की रेखाएं कैसी हैं उसकी? ऐसी हाथ की रेखाएं कि इसको पति कैसा मिलेगा? जो अजर होगा, जो अमर होगा, उससे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता, वो सबसे विजयी होगा। ऐसी रेखा। नारद जी ने देखा, ओहो, नारद जी उल्टा अर्थ लगा गए उसका, कि ओहो इसको तो ऐसा पति मिलेगा, जो इसको पति मिल गया वो अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, उससे कोई जीत नहीं सकता, वो सबसे विजयी प्राप्त कर लेगा। नारद जी ने ऐसा मन में सोच लिया और बताकर उल्टा सीधा वहां पर तुरंत नारद जी बोले कब है तुम्हारा? बोले आज का ही है प्रभु, जाओ मत रुके रहो। हाँ ठीक है, स्वयंवर आज ही है बेटी का, आप बहुत अच्छे समय पे आए हो। नारद जी तुरंत बाहर निकले और ध्यान किया कि श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण। नारद जी सोच रहे हैं अब मैं बैकुंठ जाऊंगा तो देर लगेगी, भजन में लग गया समाधि में तो देर हो जाएगी, जब तक तो यहाँ हो जाएगा इनका स्वयंवर। तो नारद जी ने वैसे ही बुलाया, प्रभु तुम ही आओ। भगवान इतने में खड़े हो गए सामने आके, बताओ नारद जी। नारद जी ने देखा, अरे वाह प्रभु तो आ गए। तो सोचने लगे नारद जी, कहने लगे प्रभु आप मुझे ऐसा सुंदर सा स्वरूप दे दीजिए। हरिशन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरो अत्याई। मोर पर संग में उसने एक और चीज कही कि मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, ऐही अवसर सहाय सोई हो। महाराज फिर भी आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप मेरे सहायक हैं,
जो मेरे लिए अच्छा हो वही काम करना। नारद जी ने ये भी कह दिया, मोरे हित हरि, जो मेरे हित में हो वो काम आप करना और मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे मैं ब्याह कर लूं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जब तुम ये भी मांग रहे हो कि मेरा हित हो तो मैं वही काम करूंगा जिसमें तेरा हित हो। नारद तुम जाओ और बैठो वहां जाकर। नारद जी ने बड़े मन में विचार किया कि हाँ मेरा स्वरूप बदल गया, चलो बैठते हैं। अब नारद जी आगे जा रहे हैं। नारद जी को तो लगा है कि मेरा स्वरूप बदल गया है, लेकिन जो नगर के लोग बाग हैं उन्हें सब वो नारद जी के रूप में ही दिख रहे हैं, इसलिए सब उनको प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी फूल के गोल गुप्पा है रहे हैं कि भाई मेरे को सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, हरि का मैंने रूप ले लिया। सबसे आगे जाकर पहली कुर्सी पे बैठे के इधर से आएगी ना माला लेके, तो सबसे आगे मैं ही मिलूंगा, मेरे ही माला डल जाएगी। सबसे आगे जाकर बैठे। जय विद नाथ होए हित मोरा, करऊं सो बेग दास मत हो रहा है। आगे जाके बैठ गए। वहीं पर इंद्र के, रुद्र के दो गण और भगवान के, वो भी बैठे हुए थे। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानई सब भेव। और वो इस बात को जानते थे कि नारद जी क्या करके आए। विप्रवेश देखत फिरई, परम कौतकी देव। सब लोगों से कहते हैं देखो देखो नारद जी को कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो देखो नारद जी को कितने सुंदर लग रहे हैं। हंस रहे हैं देख देख कर। समाज में नारद जी सबसे आगे बैठ गए। विश्व मोहिनी माला लेकर आती है। काहू न लखा सो चरित विशेषा, चरित विशेषा। सोनप स्वरूप नप कन्या देखा। काहू न लखा सो चरित विशेषा, चरित विशेषा। सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदनो भयंकर देही, ते कत हृदय क्रोध भाते। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। सखी संग ले कुंवर तब, चली जन राजमरान। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमान। विशेष चरित्र को और किसी ने जाना नहीं, केवल राजकन्या जान गई। राजकन्या उसके बंदर जैसा मुख देखकर, विशाल काया देख करके बड़ी क्रोधित हुई कि ये समझ रहा है कि भाई मैं इसको पहचान नहीं रही, ये अपना भेष बदल के बैठा है यहाँ। सखीन के संग में चली है और नारद जी की तरफ देखा तक नहीं है। नारद जी को लगा कि भाई भूल गई मेरे को, शायद आगे निकल गई, इसने देखा नहीं मेरी तरफ। नारद जी फिर हिल रहे झुल रहे। जेहि दिस बैठे नारद फूली, दिस बैठे नारद फूली। सो दिस तेना बिलो की भूली। सो दिस तेना बिलो की भूली। पौने 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 को सही उकलाई। देखे दसाहर गन मुस्काई। देख दसाहर हर मुस्काई। धरन पुतनो तहाँ गयहु कृपाला।
बताऊं गया कृपाला। कुंवर हर्ष में ले जय माला, कुंवरी हरस में ले जय माला। दुल्हन लेंगे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय उदासा। मुनियति विकल मोह मत ठानी, नर गए छूट न जानो गान। तब हरिगन बोले मुस्काई, निज सुख मुकुर बिलोकहु जाय। यस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बार निहारी। ओ निशाचर जाओ तुम, कपटी पापी दो। हसहु हमें सो ले हो फल, बहुरे हसो मुनि को। नारद जी फूले फूले बैठ रहे हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी इधर उचक कभी इधर उचक, बंदर की तरह चुप नहीं बैठे। इनकी ऐसी दशा देख करके सभी लोग वहां पर मुस्कुरा रहे हैं कि देखो नारद जी क्या करने लग रहे हैं। इतने में जैसे वो विश्व सुंदरी लेके माला चल रही है गले में डालने के लिए, सभी राजाओं से अलग होकर निकली, सामने उनके पहुंच गए। धरि निपतन तहां गयऊ कृपाला, सुंदर राजकुमार का वेश धारण करके स्वयं भगवान वहां पहुंचे और कुंवर हरस में ले जय माला, उस राजकुमारी ने भगवान के गले में वो माला डाल दी। और दुल्हन ले गई लक्ष्य निवासा, जो क्षीर सागर में रहते हैं ठाकुर लक्ष्मी नारायण, वो दुल्हन लेके चले गए। और निप समाज सब भयो, पूरा समाज जितना राजाओं का था सब वहां पर उदास बैठा देखता रह गया। नारद जी भी देखते रह गए। अब नारद जी को देख करके उन गणों की हंसी छूटी कि ये तो सब थे आगे बैठे माला डलवाने के लिए, और ये तो रह गए उचकते ही। नारद जी ने उनकी तरफ देखा, क्रोध में आकर श्राप दे दिया, हो निशाचर जाओ तुम, कपटी पापी दो। हंसो हमें सो ले फल, बहुर हंसो मुनि को। अब तुम किसी पे हंसोगे नहीं, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। बहुत असली है मेरे ऊपर। बोले महाराज हम कहाँ हंस रहे हैं, आप अपना मुख तो देखो। पानी में जब छाया देखी तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भर गए नारद जी। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष नावा। और संतोष नहीं है अब उनके हृदय में। इतना क्रोध आ रहा है नारद जी को कि फरकत अधर कोप मम माही, उनके ये होठ भड़कने लग गए। चले वहां से। भगवान ने कहा अब ये मेरे पास आएगा, और नारद मेरे पास आएगा तो इसका जब तक गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो क्यों ना खुद ही इसके पास चले। तो भगवान खुद गरुड़ पर बैठे, एक तरफ लक्ष्मी जी एक तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिया और नारद जी के सामने जाकर रुक गए। नारद जी बड़े क्रोध में, सामने जब देखा, नारद जी मन में सोच रहे थे मैं आज श्राप दूंगा, इन्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये आगे से किसी के संग में ऐसी हंसी ठिठोली नहीं करेंगे। और सामने जब भगवान पहुंचे, मधुर वचन में भगवान बोले, हे मुनि व्याकुल की तरह कहां जा रहे हो। इतना तो सुना, नारद जी का क्रोध और उपज आया और माया के वशीभूत होकर नारद जी को बोध नहीं रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं। क्रोध में आदमी कुछ भी बोल दे, वही नारद जी ने किया। कहने लगे, पर संपदा सकहु न देखी,
पर संपदा सकहु न देखी। तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूर द्रहि बोरायो। मथत सिंदूर द्रहि बोरायो। सुरन प्रेर विष पान करायो। सुरन प्रेर विष पान करायो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। भावई मनाई करूं तुम जोई। सिर पर कोई पावई मनाही करूं तुम सोई। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। भाव मन ही कर हो तुम सोई। देखते ही क्रोध में भर गए नारद जी। जैसे ही लक्ष्मी नारायण ने पूछा, अरे नारद जी मुनि कहाँ जा रहे हो, इतने व्याकुल हुए। कहने लगे, अच्छा तुम पर दूसरों की संपदा देखी नहीं जाती, तुम वैसे ही नारायण बने फिर रहे हो। कोई तुम्हारे सामने सुखी रह नहीं सकता। अगर कोई सुखी है जाए तो तुम्हें ज्यादा परेशानी हो जाती है। पर संपदा सकू न देखी, तुम कबू नहीं देख सकते दूसरे की संपदा को, दूसरे को हंसी खुशी है। और तुम्हारे जितनी ईर्ष्या कपट भरी हुई है ना, इतनी किसी भी देवता में नहीं है जितनी तुम में ईर्ष्या कपट। दो भावों के हो तुम। इसीलिए तुमने जब समुद्र मथा था, तब जब विष निकला तो वो शिव जी को पिला दिया। आपने विष नहीं पिया और लक्ष्मी जी को आप लेके गए। सब मुझे पता है, पर मैं तो तुम्हें अच्छा समझता था। परम स्वतंत्र हो ना, कोई तुमसे कुछ कहने वाला नहीं है, कोई तुम्हारे ऊपर है नहीं, कोई डांटने वाला है। जो मन में भाता है वही कर लेते हो। अब तुमसे कोई कुछ कहे थोड़ी ना सकता। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम जो समझ रहे हो कि तुमसे कोई कुछ नहीं कहता, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। नारद जी कहते हैं लक्ष्मी नारायण से, भले भवन अब बयान दीना, पहुगे फल आपन कर लीना। पंचव मोहि जवन धरे देहा, सोई तन धरऊ साप मम एहा। कपि आकृति कीन तुम हमारी, करहीं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नर बिरही तुम होब दुखारी। जिस स्त्री के लिए तुमने आज मुझे दुखी किया है ना, ऐसे ही तुम आज जो तुमने राजकुमार का रूप धरा है, ऐसे ही तुम राजकुमार होंगे। और ऐसे ही स्त्री के लिए तुम भी मेरी तरह दुखी होंगे, रोएंगे, बन मन भटकेंगे। ऐसे ही स्त्री के लिए जैसे आज मैं तुमने दुखी किया हूं, ये मेरा श्राप है। और तुमने मुझे कपि का रूप दिया ना, बंदर का रूप बनाया मेरा। वही बंदर तुम्हारी जब सहायता करेंगे, आज मैंने तुमसे सहायता ली तो ये बंदर ही उसी समय तुम्हारी सहायता करेंगे। और जब तुम्हें पता लगेगी, जब हरि माया दूर निवारी, तहीं तहाँ रमा नाराज कुमार। भगवान ने उसके श्राप को शीश पर धारण किया। श्राप शीश धर हर्ष हिय, प्रभु बहु विनती की। निज माया के प्रबलता करस कृपा निधलीन। माया सब हटा दी भगवान ने। माया हटते ही ना वहां नगर रहा, ना वहां विश्व मोहिनी रही, ना लक्ष्मी जी रही, खाली रह गई नारायण और नारद जी। श्राप को धर लिया अपने सिर पे भगवान ने।
क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि बेटे को कष्ट ना हो जाए, उसके बदले कितना भी जुर्माना भरना पड़ जाए, हैं? भगवान के भी ये भक्त हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए कष्ट सह लेते हैं। भगवान भी अपने भक्तों के लिए कष्ट सहते हैं। राम कहने से